राम। उत्तरकांड दुआ नंबर 70। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, सिया राम कही के लोभ विडम्बना, कीन नह संसार। सिया राम श्रीमद वक्र कीन के प्रभुता बदर न काय, सिया राम मृग लोचन के नैन सर को अस लाग न जाय। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया। ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। गुण कृत सन्य पात नहीं केही, को न मान मद तजहु निवेही। जोवन ज्वर के नहीं बल कावा, ममता के कर जस न सावा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहे कलंक न लावा, काहे न शोक समीर डुलावा। चिंता सांपन को नहीं काया, को जग जाहे न व्यापी माया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जैन लाग गुण को अस धीरा। सुतवित लोक ईसना तीनी, के मतेन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। ये सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को वरन पारा। शिव चतुरानन जाय डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्याप रहु संसार महु, माया कटक प्रचंड। सिया राम सेनापति का माध भट, दम्भ कपट पाषंड। सिया राम माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि, काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दम्भ कपट और पाखंड योद्धा हैं। सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोप। सिया राम छूट न राम कृपा बिनो, नाथ कहूँ पद रोप। सिया राम वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जगह न चावा, जास चरित लख काहु न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटे एवं सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करने किसी ने नहीं लग पाया, हे खगराय गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रगुटी के सारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्त, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 षट्कों से युक्त भगवान है। अगुन अधभ्र गिरा गोतीता, सवर सबदर्शी अनुबद्ध अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मायिक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि।
प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सम्मुख तम कबहु की जाहि। प्रकृति से परे प्रभु सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, सिया राम किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप सिया राम। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक भेष धरे, नृत्य करे नट को, सिया राम सोई सोई भाव दिखावई, आपन होए न सोए सिया राम। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक भेष धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। अस रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। जे मत मलिन विषय वस कामी, प्रभु पर मोह धरय में स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के बस और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नैन दोष जाके जब होई, पीत बरन सस कहूँ कह सोई। जब जय दिश भ्रम होए खगेशा, सो कह पश्चिम दिनेशा। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। बालक भ्रमय न भ्रमय ग्रहादि, कहे परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हर विषय कस मोह विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। मायावश मत मंद अभागी, हृदय जमन का बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, तेसठ हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रहासक्त दुख रूप। सिया राम ते किम जानय रघुपति, मूड पर तम कूप। सिया राम, जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आ सकते हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभते, सगुण जान नहीं कोय। सिया राम सुगम अगम नाना चरित, सुन मुन मन भ्रम होय। सिया राम, निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मत कथा सुहाई। जे विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावऊँ तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह स्वावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ।
राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछ तुम्हें दुरावऊं, परम रहस्य मनोहर गावऊं। हे तात, आप श्री राम जी की कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम सु तन व्रन होए गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गुसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। जदपि प्रथम दुख पावई, रोवय बाल धीर। सिय राम व्याध ना सहित जननी, गनत न सोस सुपीर सिय राम। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरय मान हित लाग। सिय राम तुलसी दास से प्रभु एक न भजव भ्रम त्याग सिय राम। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनौ मन लाई। जब जब राम मनोज तनु धरहि, भक्ति हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो के हर साऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तय रहूं लुभाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ और भगवान की सुशीलीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपस कोट सत कामा। निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सफल करऊं उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघुबायस बपु धर हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। सिय राम जय राम जय जय राम, सिय राम जय राम जय जय राम। छोटे से कौए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जय जय फिरई, तह तह संग उड़ाऊं। सिय राम झूठन परई, अजर में सो उठाए कर खाऊं। सिय राम लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो झूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बारत सह सब चरित किए रघुवीर, सिय राम सुमिरत प्रभु लीला सोए, पुलकित भयउ शरीर। सिय राम एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अद्भुतता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंद बस पुलकित हो गया। कह भूषण सुनाओ खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मन नाना जाति। भूषण जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं।
बरन न जाय रुचिर अंगनाई जय खेलय नित चारु भाई बाल विनोद करत रघुराई विचरत अजर जनन सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरगत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रत छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना पद पदज रुचिर नख ससे दुत हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाली है। ललित अंक कुल साधिक चारी नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मन रचित बनाई कट किंकिन कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर सिय राम उर आयत भ्राजत विविधे बाल विभूषण चीर सिय राम। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पान नख करज मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिधर ग्रीवा 4 चुबक आनन छवि शिवा। लाल लाल हथेलियों नख और उंगलियों मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह के बच्चे केस कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलवल बचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन बिसद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद सस कर हम हासा। ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद सस कर समहासा। सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। कलवल तोतले वचन है। लाल लाल होठ है। उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दंतुलियां हैं। सुंदर गाल मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रगुट सम श्रवण सुहाए कुंचित कच में चग छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। वह टेढ़ी हैं। कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीत जीन जगुलीतन सोही किलकन चितवन भावत मोही। रूप रास नृप वज्र बिहारी नाचय नज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन जगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोह सन करय विविध विधि क्रीड़ा वर्णत मोह होत अति ब्रीड़ा। किलकत मोह धरन जब धावई चलऊं भाग तब पूप दिखावई। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। सुमेर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। आवत निकट हसय प्रभु भाजत रुदन कराय। सिया राम जाओ समीप गहन पद फिर चितय पराय। सिया राम। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनके
चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशुव लीला देख भयउ मोह मोह सिया राम कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होए तुमोरा करो सुबेग दास मैं तोरा कवन सु काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय हो कागभूषण जी महाराज।